पता है यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? बड़ा अद्भुत बात लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से कि उसने, हाँ यही तो कारण है, पता है परमेश्वर का इस जगत में आने का कारण आप है, मैं हूं। एक दूसरे को देख कर कहें यीशु मसीह जगत में आया। बोले बोले यीशु मसीह जगत में आया, कारण आप है। बोले कारण आप है। यीशु मसीह आपके लिए आया, वो किसी ईसाई के लिए नहीं आया। बोलिए यीशु मसीह मेरे लिए आया। हालेलुया। आइए हम बाइबल से कुछ वचनों को देखें। हम सब निकालें लूका रचित शुभ समाचार अध्याय 2। हालेलुया हालेलुया। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराया में जगह न थी। हालेलुया। और उस देश में कितने गड़ेरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आमीन हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, कुछ समय पहले एक स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से कहने लगा कि मरियम तू धन्य है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र जनेगा जो संसार को पापों से आजाद करेगा, मुक्ति दिलाएगा। पता है मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा ये कैसे होगा? मरियम ने कहा ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं, क्योंकि बिना पुरुष और स्त्री के मिलन के बच्चा होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पता है स्वर्गदूत ने उससे कहा तो इसकी चिंता मत कर, क्योंकि परमेश्वर स्वयं तेरे पेट में आकर वो वास करेगा। हालेलुया। स्वयं सृष्टि करता आएगा, जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर स्वयं तेरे गर्भ में आएगा। हालेलुया। और इस प्रकार से जब उसे कहा गया, कुछ समय बाद मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और बाइबल कहती है वो बैतलहम आई, जहां नाम लिखाई का उस समय का दौर चल रहा था। और जब मरियम और यूसुफ बैतलहम आए तो वहीं उसके जन्मे का समय आ गया, और वहीं पर वो लोग दोनों ढूंढने लगे घर को कि कोई घर दीजिए, हमारा बच्चा होने वाला है, कोई घर दीजिए, हमें हमारा बच्चा होने वाला है। लेकिन किसी ने उस समय घर नहीं दिया। उन्हें एक खाली जगह मिला, जिसे चरनी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी में कोठा कहा जाता है, जहाँ भेड़ बकरियों को बांधा जाता है, वो जगह दिखाई दिया। और यीशु मसीह उसी चरनी में पैदा हुए, उसी गंदगी वाले जगह में। सोचिए कितना गंदा जगह रहा होगा। और मैं सोच रहा था सूखे सूखे घास के ऊपर जब यीशु मसीह आए होंगे, उसे सूखे सूखे घास के ऊपर रखा गया होगा, और परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा होगा कि ये मेरा बेटा है। हालेलुया, ये मेरा बेटा है। इतना अद्भुत उसका जन्म था। वो चाहता तो राजभवन में पैदा हो सकता था, हेरोदेस राजा के घर में पैदा हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि राजाओं को, राजकुमारों को मिलना इतना आसान बात नहीं है, इसीलिए खुदा गरीब के घर में पैदा हुआ ताकि हम सब उसे मिल सके। हालेलुया। और उसी समय स्वर्गदूत ने, कुछ चरवाहे थे, गड़ड़िए थे, उनको कहा कि तुम्हारे लिए आज ये क्या है? आनंद का दिन है। हालेलुया। आज कौन सा दिन है? आनंद का दिन है। क्यों आनंद का दिन है? क्योंकि जगत में उद्धारकर्ता आ चुका है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा ये आनंद का दिन है। क्यों आनंद का दिन है? क्योंकि अब संसार में मुक्तिदाता आ चुका है। हालेलुया। यहाँ पर एक प्रश्न आया मेरे मन में जब मैं पढ़ रहा था। इस दुनिया का सबसे पहला संदेश, यीशु मसीह के जन्म का, इस दुनिया का सबसे बड़ा संदेश, पहला संदेश अगर किसी को दिया गया है तो इन चरवाहों को दिया गया है, इन गड़ड़ियों को दिया गया है। ऐसा क्यों?
किसी सोनार, किसी लोहार, किसी चांदी बेचने वाले, किसी याजक, किसी अमीर, किसी गरीब को यह संदेश नहीं दिया गया। लेकिन सबसे पहला संदेश अगर किसी को दिया गया है तो इन चरवाहों को दिया गया है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। ये किसी राजा को भी संदेश दिया जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ उस गांव का नाम था बैतलहम। बैतलहम नाम का अर्थ है रोटी का घर। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई बार इस बात को कहा कि तुम ये रोटी खाओगे तुम मर जाओगे, लेकिन तुम अगर इस रोटी को खाओगे तो सर्वदा जीवित रहोगे। हालेलुया। वो बैतलहम की विषय में बात कर रहा था। बैतलहम बड़ा ही खूबसूरत जगह था उस समय का, बहुत ही खूबसूरत जगह। वहां बैतलहम में सबसे उत्तम गेहूं बैतलहम में पाया जाता था। सबसे उत्तम गेहूं की उपज बैतलहम में उपजाई करती थी। और वहीं से आस पड़ोस के देश में वहां से वो गेहूं सेल होता था। इतना अच्छा वहां का गेहूं था, और इसीलिए उस जगह का नाम ही रोटी का घर पड़ा था। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ उस नगर में बैतलहम में लगभग उस समय 25 परिवार रहते थे। खाली 25 परिवार, और उसमें 300 लोग लगभग रहते थे। हालेलुया। कितने लोग रहते थे बैतलहम में? कितने लोग रहते थे? 300 लोग मात्र, 25 परिवार। एक छोटा सा गांव है। आपके गांव में कितने लोग? 12-13 है ना? हालेलुया। आप सोचिए कहां 300 लोग, एक छोटा सा नगर था, एक छोटा सा नगर था जहां यीशु मसीह आया। हालेलुया। पता है क्यों? इसका भी एक रीजन है। बैतलहम एक ऐतिहासिक नगर है जहां दाऊद राजा रहा करता था। उसे दाऊद का राजाओं